गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के लेक्चर नंबर 8 में आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर दैट मींस लेक्चर नंबर 7 में हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के मिसलेनियस एक्सरसाइज के ऊपर डिस्कस किया था और हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक कंप्लीट कर लिया था। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो क्वेश्चन नंबर 10 से होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता क्या है ना, प्रूव दैट cot inverse root over 1 plus sin x plus root over 1 minus sin x whole divided by root over 1 plus sin x minus root over 1 minus sin x is equal to x by 2। ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए हमको कुछ बेसिक फार्मूला की जरूरत पड़ेगी और वो फार्मूला क्या है देख लेते हैं। फार्मूला हम लोग क्लास 10 में पढ़े थे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। मतलब यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा होना चाहिए, तो क्या होगा हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो सिमिलर वे में हम ये भी तो कह सकते हैं कि sin स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला हमने क्लास 11 में पढ़ा था। ठीक है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। और सिमिलर अगर यहाँ से 2 हटेगा तो खाली sin थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा बाई 2 इनटू cos थीटा बाई 2 से एंगल में बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको जो है क्वेश्चन नंबर 10 को प्रूफ करने के लिए हम फार्मूला का यूज करेंगे। तो यहाँ पे ये जो 1 है, 1 के बदले हम sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं या फिर sin स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा बाय 2 लिख सकते हैं। ठीक है, और इस sin x के लिए sin थीटा के लिए क्या लिखेंगे 2 sin थीटा बाय 2 into cos थीटा बाय 2। यहाँ तो sin 2x है नहीं, तो जब यहाँ पे हम डिवाइडेड एंगल का डिवाइडेड ले रहे हैं तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे एंगल का डिवीजन वाला ही यूज करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हमने ले लिया LHS प्रूव करना है x by 2 ना LHS। ठीक है, हमने LHS ले लिया, हमने क्या किया ना इसको LHS कंसीडर किया। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं cot इनवर्स रूट ओवर 1 को लिखेंगे cos स्क्वायर x by 2 cos स्क्वायर x by 2 प्लस sin स्क्वायर x by 2 प्लस sin x का हो जाएगा 2 sin x by 2 into cos x by 2। ठीक है, प्लस 1 minus sin x का फॉर्मूला यूज करेंगे 1 minus sin x रूट ओवर 1 का वापस हो जाएगा cos स्क्वायर x by 2 प्लस sin स्क्वायर x by 2 माइनस 2 sin x by 2 into cos x by 2। नेक्स्ट हमारा है होल डिवाइडेड बाय, इसको हम लिख सकते हैं रूट ओवर 1 को वापस वही लिखेंगे cos स्क्वायर x by 2 प्लस sin स्क्वायर x by 2 प्लस sin x का फॉर्मूला हो जाएगा 2 sin x by 2 into cos x by 2 माइनस रूट ओवर 1 का हो जाएगा cos स्क्वायर x by 2 प्लस sin स्क्वायर x by 2 माइनस 2 sin x by 2 into cos x by 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा cot इनवर्स इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर दैट मींस cos x by 2 प्लस sin x by 2 का होल स्क्वायर प्लस यहां क्या हो जाएगा सॉरी रूट ओवर। ठीक है, यहां क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो वापस यहां पे भी रूट ओवर cos x by 2 माइनस sin x by 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय नीचे भी हो जाएगा cos x by 2 रूट ओवर cos x by 2 प्लस sin x by 2 का होल स्क्वायर माइनस यहां पे हो जाएगा cos x by 2 माइनस sin x by 2 का होल स्क्वायर। तो अब हम इसको लिख सकते हैं cot इनवर्स स्क्वायर और रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या ऊपर cos x by 2 प्लस sin x by 2 प्लस यहाँ पे भी स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो हमारा हो गया cos x by 2 माइनस sin x by 2 होल डिवाइडेड बाय यहाँ हो जाएगा cos x by 2 प्लस
साइन एक्स बाई टू माइनस स्क्वायर रूट कैंसल कॉस एक्स बाई टू, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस साइन एक्स बाई टू। तो ये हो गया कॉट इनवर्स माइनस साइन एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू कैंसल, माइनस कॉस एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू कैंसल। तो कॉस एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू हो जाएगा 2 कॉस एक्स बाई टू, साइन एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई टू। 2 and 2 is cancel। जब 2 and 2 कैंसिल हो गया तब हमारे पास क्या बचा? हमारे पास क्या बचा ना? कॉट इनवर्स। हमारे पास क्या बचा? कॉट इनवर्स। कॉट इनवर्स इक्वल टू हो गया हमारा कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई टू, कॉट इनवर्स कॉट कैंसल, तो बचेगा क्या? एक्स बाई टू, जो किसके बराबर है? राइट हैंड साइड के। तो सिंस LHS इक्वल टू RHS हैंस प्रूफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 प्रूफ हो गया। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अपना कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा बढ़िया से। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, टू प्रूव दैट tan इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस x माइनस रूट ओवर 1 माइनस x होल डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 प्लस x प्लस रूट ओवर 1 माइनस x। ठीक है, तो इसको सॉल्व प्रूव करना है ना, इक्वल टू 5/4 माइनस cos इनवर्स x/2। तो हम यहां क्या करेंगे ना, इस x के जगह हम cos 2 थीटा पुट करें। क्या करें? x के जगह हम cos 2 थीटा पुट करें, तो यहां पे हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा, जिसका फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, और ये वाला टर्म जो है ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा, जिसका फार्मूला हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम काम करते हैं, यहाँ पे x का जगह पुट करते हैं cos 2 थीटा, है ना। तो देखिए हमने LHS ले लिया, ये था हमारा LHS। तो यहां हम लिखेंगे लेट वी पुट x इज इक्वल टू, क्या पुट करेंगे? cos 2 थीटा। तो हम लिख सकते हैं 2 थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x। तो देयरफॉर थीटा हमारा कितना हो गया? cos इनवर्स x डिवाइडेड बाय 2। तो हम थीटा की जगह क्या पुट करेंगे ना? cos इनवर्स x डिवाइडेड बाय 2 जो है हम यहां पुट करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं आप क्वेश्चन। देयरफॉर हम लिख सकते हैं tan इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस रूट ओवर 1 माइनस cos 2 थीटा होल डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस रूट ओवर 1 माइनस cos 2 थीटा। तो ये हो गया हमारा tan इनवर्स। इसको लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा को 2 cos स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया रूट ओवर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस रूट ओवर 1 माइनस cos 2 थीटा इज 2 sin स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय रूट ओवर 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस रूट ओवर 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हो गया tan इनवर्स। ऊपर से हमने रूट 2 कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बचा ना? रूट cos स्क्वायर थीटा, दैट मींस स्क्वायर रूट कैंसिल, सिर्फ cos थीटा माइनस sin थीटा होल डिवाइडेड बाय रूट 2 इनटू cos थीटा प्लस ये हो गया हमारा sin थीटा। ठीक है, तो रूट 2 और रूट 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो इसको ये हो गया हमारा tan इनवर्स cos थीटा माइनस sin थीटा होल डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस sin थीटा। ये जो था इस तरह का जो क्वेश्चन है हमारा, इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया था इस क्वेश्चन को ना। तो बाहर में अगर tan इनवर्स है तो अंदर हम क्या करेंगे? किसी तरह से tan लेके आएंगे। तो tan लाने का तरीका क्या है ना? हमारे पास दो फॉर्मूला था। पहला फॉर्मूला था हमारा tan a माइनस b इज इक्वल टू क्या होता है? tan a माइनस tan b होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो ऊपर माइनस नीचे प्लस रहेगा, तो tan a माइनस b आएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या है?
इस क्वेश्चन में क्या है, ऊपर माइनस और नीचे प्लस है, मतलब tan a माइनस b आएगा, तो हम डिवाइड करेंगे किसके साथ, ना cos थीटा के साथ, ठीक है। डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय डिवाइडिंग both numerator and denominator by किसके साथ, ना cos थीटा के साथ। तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स क्या होगा, cos थीटा बाय cos थीटा 1 माइनस sin थीटा बाय cos थीटा क्या हो जाएगा हमारा tan थीटा होल डिवाइडेड बाय cos थीटा बाय cos थीटा 1 प्लस sin थीटा बाय cos थीटा क्या हो गया tan थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं किस तरह से, देख लिया जाए ना। फॉर्मूला हमारा एक्चुअल में है क्या, फॉर्मूला हमारा है tan a माइनस tan b, इसको tan के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हम इसको लिखते हैं tan इनवर्स इस 1 को लिखते हैं tan पाई बाय 4 माइनस tan थीटा होल डिवाइडेड बाय, इसको 1 ही रहना देना पड़ेगा ना, प्लस यहाँ 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू tan थीटा। 1 क्या किया हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बस फॉर्मूला में को सेट करना है। तो tan इनवर्स इसको हम लिख सकते हैं tan पाई बाय 4 माइनस tan थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan पाई बाय 4 इंटू क्या हो गया ये tan थीटा। तो ये हो गया हमारा tan इनवर्स tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b, किसका फॉर्मूला है tan a माइनस b का, दैट मींस पाई बाय 4 माइनस थीटा का। तो tan इनवर्स tan कैंसिल, हमारे पास क्या बचा पाई बाय 4 माइनस थीटा, और इनिशियली हमने थीटा किसको मान रखा था, ना 1/2 cos इनवर्स x2। ये हमारा किसके इक्वल निकला, राइट हैंड साइड के इक्वल, which is equal to right hand side, hence हमारा ये क्वेश्चन नंबर 11 भी जो है प्रूफ हो गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, ना x की जगह cos 2 थीटा रखा और इस फॉर्मूला में सेट किया, और फाइनली ये सिंपलेस्ट फॉर्म के टर्म में आ गया। इस तरह का क्वेश्चन को हमने पहले भी कर रखा था ना, तो इसको हमने क्या किया, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अपना कॉपी में उतार लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, प्रूव दैट 9/8 माइनस 9/4 sin इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू 9/4 sin इनवर्स 2√2/3। ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, आप देख लीजिए इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं कैसा, 9π/8 इज इक्वल टू 9/4 sin इनवर्स 2√2/3 प्लस 9/4, ये हो गया sin इनवर्स 1/3। हमने इस 9/4 को ट्रांसफर कर दिया। अगर हम यहाँ से 9/4 को कॉमन ले ले तो sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y को फॉर्मेट में रहेगा, और sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y को सॉल्व करके अगर हम 9π/8 ले आए तो इजीली ये प्रूफ हो जाएगा ना। तो हम क्या करते हैं ना, इसी को लेते हैं राइट हैंड साइड को 9π/8 ले आते हैं, ठीक है। तो हम ले लिया, हमने क्या ले लिया ना, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारा क्या है, 9/4 कॉमन जाएगा, तो ये हो गया हमारा sin इनवर्स 2√2/3 प्लस sin इनवर्स 1/3। तो इसको हम लिख सकते हैं 9/4 sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y। फॉर्मूला क्या होता है ना, sin इनवर्स x दैट मींस 2√2/3 रूट ओवर 1 माइनस y स्क्वायर मींस 1/3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/9 प्लस y दैट मींस 1/3 रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर दैट मींस 2√2/3 का होल स्क्वायर, 2√2/3 into 2√2/3, 2 to the 4, √2 into √2 only 2, तो 4 to the 8 divided by 9। तो ये हो गया हमारा 9/4 sin इनवर्स, इसको हम लिख सकते हैं 2√2/3 into 9 1 जा 9 minus 1 8, that means √8/9 प्लस 1/3, इसको हम लिख सकते हैं रूट ओवर 9 minus 8 1/9। तो ये हो गया 9/4 sin इनवर्स 2√2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू √8 को हम लिख सकते हैं 2√2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1/3 इंटू 1 बाय क्या हो गया
हमारा 9, तो इसको हम लिख सकते हैं 9/4 साइन इनवर्स, ये हो गया 2√2 into 2√2, 2 2 जा 4, √2 into √2 only 2, that means 8/9 प्लस यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमारा एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे हमारा एलसीएम हो जाएगा, अच्छा 1/3, 9 minus 8, 1/9, 1/9, 9 का एलसीएम ना, तो ये हो जाएगा हमारा 1/3, तो इसको हम लिख सकते हैं which is equal to sin inverse, which is equal to 9/4 sin inverse, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो नीचे हो जाएगा हमारा, यहाँ पे होगा 9, 3 3 9 ना, एलसीएम लेंगे नीचे होगा 9, ऊपर 8 + 1, तो ये हो गया 9/4 into sin inverse 8 + 1, 9 divided by 9, ये कैंसिल हो गया, तो बचा हमारे पास क्या 9/4 into sin inverse 1, 9/4 sin inverse 1 का वैल्यू कितना होता है 5/2, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या 9π/8, जो किसके इक्वल निकला LHS के इक्वल, which is equal to LHS, since LHS is equal to RHS hence proved। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का, ठीक है। तो किसी को किस तरह का दिक्कत समस्या, जिसको यह नहीं समझ में आ रहा है या फिर ये क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा है उनसे, तो वो हमारा कमेंट बॉक्स पे डाल दे ताकि हम इसको दोबारा सॉल्व कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, इन सभी को हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है ना, 2 tan इनवर्स cos x is equal to tan इनवर्स 2 cos x, है ना। तो हम यहाँ पे 2 tan इनवर्स, इसको अगर पूरा को x ले ले तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हमने प्रूफ किया था लास्ट क्लास ना, क्या था हमारा 2 tan इनवर्स x is equal to tan इनवर्स 2x divided by 1 minus x square। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x is equal to हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 2x, that means 2 cos x divided by 1 minus x square, that means cos square x, which is equal to क्या हो जाएगा ना tan इनवर्स 2 cos x। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos x divided by 1 minus cos square x is क्या हो जाएगा sin square x, which is equal to tan इनवर्स 2 cos x। तो हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 2 cos x बाय यहां से एक sin x अगर ले तो हो जाएगा cot x into 1 by sin x हो जाएगा हमारा cos x, which is equal to हो गया tan इनवर्स 2 cos x, ठीक है। तो यहां से tan इनवर्स कैंसिल, क्योंकि ये tan उस पर ट्रांसफर होगा, ये tan उस पर ट्रांसफर होगा तो tan इनवर्स x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा ना 2 cot x into cos x is equal to 2 cos x। तो 2 cos x बन जा 2 cos x कैंसिल, तब हमारे पास क्या बचा cot x is equal to 1, तो हम इसको लिख सकते हैं cot x is equal to cot pi/4, therefore x is equal to pi/4, x का वैल्यू जो है हमारा क्या हो गया pi/4, ठीक है। तो हमने क्या किया ना 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला यूज किया और इसको हमने इजीली सॉल्व कर लिया, है ना। ये था क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, सॉल्व tan इनवर्स 1 minus x by 1 cos x is equal to 1/2 tan इनवर्स x, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स 1 minus x divided by 1 plus x is equal to हमारे पास क्या बचा only tan इनवर्स x, ठीक है। अभी हम थोड़ा देर पहले क्या किया था 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला यूज किया था ना, तो हम इसको लिख देते हैं 2 tan इनवर्स x, फॉर्मूला क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2x, that means 1 minus x divided by 1 plus x whole divided by 1 minus x square, that means 1 minus x by 1 plus x का whole square, which is equal to क्या हो गया tan इनवर्स x। तो हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स, यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 minus x divided by 1 plus x
होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हो गया विच इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो ये हो गया हमारा tan इनवर्स इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाय, ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस, इसको तोड़ेंगे माइनस बी का होल स्क्वायर में 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और विच इज इक्वल टू ये हो गया हमारा tan इनवर्स x। अब इसको नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्या होता है tan इनवर्स, नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं इसको tan इनवर्स इसको हम लिख सकते हैं 2 1 माइनस x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू हो गया हमारा tan इनवर्स x। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स, यहां से माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल और माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल, तो ये हमारा क्या हो जाएगा अपोजिट 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x प्लस 2x हो गया 4x इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो गया tan इनवर्स 2 इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 4x इज इक्वल टू tan इनवर्स x। 2 2 जा 4, तो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x इज इक्वल टू tan इनवर्स x। क्या हो गया tan इनवर्स x। अब दोनों साइड जब tan इनवर्स है तो tan इनवर्स क्या होगा हमारा कैंसिल, तो बचेगा क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x इज इक्वल टू x। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, that means 1 is equal to 3x square, therefore x square is equal to 1 by 3, therefore x is equal to plus minus 1 by root 3। अब देखा जाए क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन में एक चीज छोड़ दिया था। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो x है वो हमारा ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 0। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए x का वैल्यू प्लस 1 by root 3 तो ठीक है, ये 0 से बड़ा होगा, लेकिन यहाँ पर माइनस 1 by root 3 क्या होगा 0 से छोटा होगा क्योंकि वो माइनस में है। तो since x not equal to minus 1 by root 3, therefore x is equal to क्या निकल जाएगा 1 by root 3। तो x का जो वैल्यू निकला वो हमारा क्या था, x का जो वैल्यू निकला वो क्या हो जाएगा ना 1 by root 3। हम माइनस 1 by root 3 को इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि क्वेश्चन में x का वैल्यू जो है वो हमको 0 से बड़ा लेने बोला, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अपना कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, sin इनवर्स tan x इज इक्वल टू, sin इनवर्स tan x का मान क्या होगा, ऑप्शन दिया हुआ है a b c और d, चार में से कोई एक ऑप्शन होगा, ठीक है। देखते हैं क्या हो पाएगा इसका आंसर। हमारे पास क्वेश्चन क्या है ना, sin इनवर्स tan x। हमारे पास क्वेश्चन क्या है sin tan इनवर्स x, sin tan इनवर्स x। हमको क्या करना है ना, बाहर अगर साइन है तो किसी तरह से अंदर में हम क्या करेंगे साइन इनवर्स x लाने का कोशिश करेंगे। उसको निकालने का तरीका क्या है ना, लेट हमने थीटा कंसीडर किया किसको tan इनवर्स x को, तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू क्या tan थीटा। तो x इज इक्वल टू जो tan थीटा निकला तो इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 1 व्हिच इज इक्वल टू p बाय b। तो देयरफॉर हमको निकालना होगा h फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, x is equal to p square plus b square। तो h is equal to हो गया p का स्क्वायर that means x square plus b square that means 1। तो now हमको क्या निकालना है sin इनवर्स x अंदर में, तो now sin थीटा
नाउ साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है p बाई x। तो p कितना है, p है हमारा x डिवाइडेड बाई x कितना है रूट ओवर 1 प्लस x स्क्वायर। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x रूट ओवर 1 प्लस x स्क्वायर। और इनिशियली हमने थीटा किसको कंसीडर किया था, इनिशियली हमने थीटा किसको कंसीडर किया था, तो थीटा था हमारा tan इनवर्स x। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 प्लस x स्क्वायर। अब जहां जहां tan इनवर्स x है वहां हम क्या पुट करेंगे साइन इनवर्स x। नाउ साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 प्लस x स्क्वायर। साइन इनवर्स साइन कैंसिल, तो हमारे पास बचा x बाय रूट ओवर 1 प्लस x स्क्वायर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी हो गया हमारा आंसर। जब भी क्वेश्चन में बाहर साइन अंदर कुछ अलग रहे उसको थीटा कंसीडर करना है और उसी के टर्म में लेके आ जाना है। ठीक है, या फिर बाहर में इनवर्स रहे अंदर में सर्कुलर रहे तो भी हम सेम चीज करेंगे, है ना। और हमने प्रीवियस लेक्चर में सब किया भी है। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले हम थीटा कंसीडर करके उसको कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्ट करने के बाद हम फार्मूला का यूज करके उसका वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर हमारे पास बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 17 जो है ये आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, ये आप लोग खुद से कीजिएगा और अगर नहीं हो पाता है तो आप कमेंट बॉक्स पे डाल दीजिएगा क्या प्रॉब्लम है, हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ये लेक्चर नंबर 8 था जो हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर को कंप्लीट करता है। ठीक है, तो आज का हम लोग जो लेक्चर है यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।